नेशनल डीप टेक पॉलिसी जो है सर, वो जो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जैसे हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 तक ये पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होगी क्योंकि इतना डायनामिज्म है इस फील्ड में, तो उसके मद्देनज़र डीप टेक में किस तरह से काम हो रहा है और कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ हैं आने वाले 10, 15, 20 सालों में? ठीक, बिल्कुल, ये एक साफ हो गया है कि 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, किसी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर ही होगा। ये बहुत क्लियर है। कंप्यूटर्स हो, नेटवर्किंग हो, जो भी हो, राइट। और हम देख रहे थे स्पेशली कोविड के दौरान कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स है वो एक तरह से थ्रेटन हो गए थे क्योंकि चाइना ने पूरा बंद कर दिया था। तो किसी एक देश पर हमारा पूरा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आधारित नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया। एकदम से ओवरनाइट यूट्यूब ने रशिया टुडे को यूट्यूब पे बंद कर दिया। तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी हम निर्भर नहीं हो सकते। तो अगर हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, विकसित भारत 2047 तक अचीव करना है, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना होगा और समाज के हर स्तर पर उपयोग करना होगा। और ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग होगा वो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा क्योंकि वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन सप्लाई चेन, एनी वन कंट्री और एनी वन प्लेटफॉर्म। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी मेट, तो उस तरह का एक पॉलिसी बनना चाहिए, विच इज़ वेयर डीप टेक पॉलिसी कम्स इन। इसमें क्या प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं? एक तो सेमीकंडक्टर मिशन है, ISM, जिसमें हम चाहते हैं कि आज सारे दुनिया के चिप्स मेजॉरिटी ताइवान में बनते हैं। और हमें पता है कि चाइना को ताइवान के से लेकर एक बड़ा विषय है। चाइना चाहता है कि हांगकांग की तरह ताइवान भी उसमें सम्मिलित हो जाए। तो इसमें पूरे दुनिया के जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सो वी ऑब्वियसली वुड वांट कि सेमीकंडक्टर्स भारत में भी बने। US भी हाल ही में दे हैड अ चिप्स एक्ट जिसमें वो अपना डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते। तो एक सेमीकंडक्टर प्रायोरिटी एरिया हो गया। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें US और चाइना हमसे काफ़ी आगे हैं, पर तो इसमें हमें कैचअप करना है। और हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, डाइवर्सिटी है, इसको AI मॉडल्स में हमें इंश्योर करना है। तो दिस इज अनदर प्रायोरिटी एरिया। ये तो करंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, ये सारे अभी जो फिलहाल जो चल रहे हैं वो एरियाज। आगे के भी हमें देखना है। सो दिस इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च्ड व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन। क्योंकि जो बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स को एक्सप्लॉइट करते हुए हम आगे चलकर कंप्यूटर बना सकते हैं, आगे चलकर सेंसर्स बना सकते हैं। अभी जो हमारा जितना भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन है, जो हम बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, UPI करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, इसकी जो एनक्रिप्शन है, सिंपल सी चीज़ व्हाट्सएप पे जो आपका एनक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन हाँ, ये सारा एनक्रिप्शन हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बाय हैकर्स। क्योंकि ये एक तरह से जो हम जब पहले बात कर रहे थे मैथ्स के, जो मैथ्स में जो प्राइम नंबर होते हैं, जो बहुत ही बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको लेकर ये एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बना है। अगर कंप्यूटर्स इतने फास्ट हो जाए, जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो नॉर्मल कंप्यूटर में करोड़ों साल लगा दे जिस कंप्यूटेशन को, वो क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकंड्स मिनट्स में कर सकता है। इस तरह का कंप्यूटिंग पावर हो सकता है। तो अगर इस तरह के कंप्यूटर बन गए 10 साल में, 15 साल में, ये इंडिजिनस, हाँ, नहीं कहीं भी, तो एक रिस्क हो जाएगा एनक्रिप्शन के लिए कि आज का जो एनक्रिप्टेड सिस्टम्स हैं, दे विल नो लॉन्गर बी सेफ एंड सिक्योर। तो इसको अगर प्रोटेक्ट करना है, यू नीड व्हाट आर कॉल्ड पोस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन, जहां हम उसी फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम कम्युनिकेशंस को सिक्योर कर सकें। अभी रिसेंटली DRDO ने अनाउंसमेंट किया था कि दे वर एबल टू इंश्योर क्वांटम एनक्रिप्शन यूजिंग एंटेंगलमेंट, कि हम एटलीस्ट फॉर सम फ्यू किलोमीटर्स। तो इस तरह के फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को लेकर नए टेक्नोलॉजीज बनाना, वो भी आगे के जो 10 साल 15 साल जिस तरह का टेक्नोलॉजी आ सकता है उसको मन में रखते हैं। तो ये एक प्रायोरिटी है नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन।
इसी तरह से जो रेयर अर्थ्स हैं अभी पढ़ा होगा जो यूएस और चाइना के बीच जो झगड़ा चल रहा है ट्रेड को लेकर, तो चाइना ने एकदम से सारे जो रेयर अर्थ्स हैं जिस पे उसने कब्जा कर रखा है रिसोर्सेज को, वो दे विल नॉट एक्सपोर्ट देम एनीमोर। तो एक वल्नरेबिलिटी पैदा हो गई है। जितने भी नए बैटरी सिस्टम्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स में चलते हैं जी, इनके फॉर देम टू वर्क उनको मैग्नेट्स चाहिए जी, जो मैग्नेट्स इन रेयर अर्थ मिनरल से बनते हैं। जी, तो ये एक बड़ा रिस्क है। तो रेयर अर्थ्स बिकम्स अनदर प्रायोरिटी एरिया। वैसे ही रोबोटिक्स हो, बायोटेक हो, तो इस तरह से कई सारे प्रायोरिटीज़ हैं जो जिस पे अलग अलग पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है।